अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी किचन की नीड जो है, मसलन मिर्चें और धनिया, पुदीना, टमाटर वगैरह, शलजम वगैरह, वो घर पे ही उगा के अपनी किचन की नीड को पूरा कर लें। तो आज की वीडियो में हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे जी धनिए को उगाने का क्या तरीका होता है और उसको हम घर पर ईज़िली किस तरह उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर होगी। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों ये है जी हमारे धनिए के सीड्स। इनको हम ग्रो करेंगे तो हमारे जो है धनिए के प्लांट बन जाएंगे। तो इनको लगाने का तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने धनिया के सीड ले लेने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के होते हैं। ये जो सूखा धनिया हम घर पे यूज़ करते हैं वही धनिया के सीड्स होते हैं। सूखा धनिया आपने ले लेना है। सूखा धनिया आप देखें ये गोल गोल से इसके सीड होते हैं धनिया के। तो आपने इसको इस तरह ग्रो नहीं करना, आपने इनको जो है हाथ की मदद से रब करके 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लें या किसी भी तरह से आपने इनको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है। एक ये सीड आपको नज़र आ रहा है गोल वाला, इसको आपने इस तरह नहीं लगाना, इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करके आपने इसको ग्रो करना है। तो इनको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि इनको हमने किस तरह ग्रो करना है। जी तो दोस्तों एक पॉट ले लेंगे। पॉट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक का पॉट ले लें, चाहे तो मिट्टी का पॉट ले लें। मैंने प्लास्टिक का पॉट चूज़ किया है। इसके नीचे ड्रेनेज होल जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो आप किसी भी चीज़ की मदद से इसके नीचे पहले ड्रेनेज होल लाजमी कर लें। उसके बाद हम अपनी मिट्टी को सॉफ्ट करेंगे। कोशिश करें कि मिट्टी के अंदर जितने भी हार्ड ऑब्जेक्ट हैं और जितने भी पत्थर वगैरह हैं उन सभी को आप जो है पहले निकाल लें। कोई कागज़ का पीस है या कोई पॉलीथीन का शॉपर का पीस है तो उसको आपने साइड पे निकाल लेना है। मिट्टी को पहले अच्छे से नरम कर लें। मिट्टी को नरम करने के बाद हम अपने पॉट के अंदर फिल करेंगे मिट्टी को। मिट्टी को पॉट से फिल करने के बाद आपने इसको प्रेस नहीं करना, सिंपली हाथ की मदद से आराम से ऊपर से मिट्टी को लेवल कर लें। सीड्स को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो है सॉइल के ऊपर इसको स्प्रिंकल करना है। जैसे आप देख रहे हैं कैमरे में, बिल्कुल इसी तरह आपने स्प्रिंकल करना है। एक ही जगह पे आपने अपने सारे सीड जो हैं वो नहीं फेंकने। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद इसको कवर करेंगे जी मिट्टी से। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आप इसके ऊपर ऐड कर दें जिससे कि हमारा सीड जो है बस छुप जाए। ज़्यादा मिट्टी आपने इसके ऊपर ऐड नहीं करनी। जी तो दोस्तों बीज लगाने के बाद हमने इसको देना है जी पानी हम देंगे जी बारीक शावर की मदद से। तो ये आप देखें पानी देने के बाद आपके कुछ सीड जो हैं वो मिट्टी से बाहर आ जाएंगे। तो आपने दोबारा थोड़ी सी मिट्टी पकड़नी है और उनके ऊपर से तो मिट्टी से आपने उनको कवर कर देना है। तो धनिया लगाने का जो बेहतरीन सीज़न होता है वो होता है जी सितंबर में। तो सितंबर की आज 2 तारीख है। तो आपने जो है सीड्स अपने लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर हमारी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी सीड्स की। तो बाकी का प्रोसेस बाद में अगली वीडियो में देखेंगे कि हमने इनके साथ क्या सलूक करना है जिससे कि हमारा धनिया जो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो इसको आपने रखना है जी शेडी एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए इसके ऊपर। तो जैसे आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है इसको तो तब आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज आपने इसको पानी नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिया जो है जल्दी ग्रो हो जाए तो आप इसको ऊपर से किसी भी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं जिससे कि आपका धनिया जो है वो अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो इसको एक बार और पानी दे देंगे और जो हमारे सीड बाहर निकले हैं इनको हम दोबारा से मिट्टी से कवर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।